नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी कि ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, साथ ही बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। कारोबार से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, हर खबर से कराएंगे आपको अपडेट। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के भिवाड़ी में सुखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सुबह केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 7 मजदूर जिंदा जल गए। इनमें 5 मजदूर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे। वहीं इस हादसे का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें अब आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखाने जा रहे हैं और उस फुटेज को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ। और देखिए, चंद सेकंड में 7 जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो गई। हादसा कितना भीषण था। आग लगने से पहले एक जोर का विस्फोट होता है जो इतना भयावह था कि मानो कोई जैसे भूकंप आ गया हो। जब यह हादसा हुआ, फैक्ट्री में आग उस वक्त लगी जब 20 से 25 मजदूर बताए जा रहे हैं अंदर काम कर रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। दमकल की कई गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया। ये 6 तस्वीरें भीषण अग्निकांड की आपके टीवी स्क्रीन पर घटना की जानकारी मिलने के बाद। हालांकि भिवाड़ी एसपी, तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा को संभाला। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 7 शव अंदर से बाहर निकाले जाते हैं। इनमें 5 मजदूर बिहार के मोतिहारी के ही रहने वाले बताए गए हैं, जिसके बाद खबर के सामने आते ही परिवार में कोहराम मच गया। केमिकल फैक्ट्री देखिए कैसे आग के गोले में तब्दील नजर आई। 7 लोगों की इसमें जलकर मौत हो गई है। आग लगने से हड़कंप चारों तरफ देखने को मिला, जोर का विस्फोट और उसके बाद सिर्फ हर तरफ आग ही आग नजर आई। राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू में जुटी नजर आई और तकरीबन 1.5 घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए, सुबह जब मैं जयपुर जा रहा था तब रास्ते में मुझे जानकारी आई थी इस दुखद घटना के बारे में। तब मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से व्यक्तिगत फ़ोन करके इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली थी। और उस वक्त जो बताया गया था वो यहाँ करके देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद मोतिहारी में मातम पसर गया। पूर्वी चंपारण के शिकारगंज थाने के नरुलाहा गांव के 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। जानकारी है भेला कि वहाँ से फोन आयल है, बहन फोन कैलक हवे। वही बहन से पूछ लिया, हमार लड़की तो ही बाटे एगो छोट उहे कहलक है। का कहलक, का जानकारी अपने बतेलक? घटना हो गई, घटना हो गई। कोई लोग के कुछ मरे उरे के बतेलक है काफी, कोई लोग मर गए में बड़ा दुखद घटना। जेमे कि 8 आदमी के ओमे जल के थी बा मौत बा। राजस्थान में अच्छा, हाँ, फटाका फैक्ट्री में काम करे रहलन बगल। फोन आयल अपने लोगन के वहाँ हाँ हाँ, अब आयल है फोन तो हमने जान ली है। बहुत लोग रहले का यहाँ के वहाँ? हाँ, लड़का सब लोग रहले। हाँ, बेटा हमर 3 गो 4 गो रहले, उनकर बउआ सब रहले। हाँ, एगो लड़की, एगो ननद, सब भगिना सनी सब दामाद सब तही सब आवेला कहले रहल होली में बातचीत भी होकत रहत। हाँ, 20 तारीख के लोग गाड़ी पकड़ेला कहले रहल। ये 20 के होली में आवेला। हाँ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार में शव वाहन पर टैक्स जो पहले लग रहा था उसे हटा दिया गया है। खुले में मांस बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई उल्लंघन इस नियम का करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। और ऐसे में ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये फैसला और शव वाहन पर टैक्स को हटाया गया। के हित में ये आवश्यक है महोदय
अपने परिजनों को खोने वाले 100 यात्रियों पर यह घोर अन्याय कतई ये सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। खास करके दुर्घटना अकाल मृत्यु के बाद महोदय इस तरह के लोगों के लिए इस सरकार की मंशा आर्थिक पक्ष पर मानवीय पक्ष को तरजीह देते हुए 100 वाहनों पर से सैराज शुल्क की वसूली निषेध करने का निर्णय लिया है। हमने जिला प्रशासन नगर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में अवैध मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। महोदय यह धारा 345(1) के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है और उसकी शर्तों पर खुले बाजार और खुले आवागमन के रास्ते पर कतई नहीं होगा। ये मामला सबको हमारे नगर के प्रधान सचिव भी बैठे हैं ताकि स्वच्छ जन स्वास्थ्य एवं नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ किसी की भावना आहत नहीं हो। मांस बिक्री के व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों की अनुज्ञप्ति की जांच कर वैध अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानांतरित करने तथा अवैध अनुज्ञप्ति विहीन दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ के। आनंद, एक बड़ा फैसला भूमि एवं राजस्व विभाग की तरफ से लिया गया है जिसमें 100 वाहन पर से टैक्स हटा दिया गया। मानवीय दृष्टिकोण से ये बड़ी कदम है। देखिए बिल्कुल विवाह, और ये मानवीय अगर पहलू के हिसाब से देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और विजय सिन्हा ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि जब किसी का देहांत हो जाता है और उसके परिजन जब 100 लेकर जाते हैं 100 वाहन से, तो वो पहले से ही दुख में रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें पैसा देना पड़े उसका, तो वो उनके ऊपर एक भार सा लगता है। तो मानवीय पहलू को देखते हुए उन्होंने फैसला कर लिया कि जो भी अब 100 वाहन है उसमें अगर जो भी 100 लेकर जाते हैं तो उनके परिजनों से पैसा टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया है, कोई भी सार्वजनिक जगह पे या फिर जो धार्मिक स्थल के अगल बगल या फिर सार्वजनिक जगह पे वहाँ पे मांस मछली के बिक्री पे उन्होंने रोक लगाने की बात कही। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वो दरभंगा में गए थे कुछ दिन पहले और दरभंगा में उनसे ये मांग जब की गई थी तब उन्होंने फैसला किया था कि अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाएगा। और उन्होंने दरभंगा में उस जगह पर निर्देश दिया था अधिकारियों को कि वहाँ पे जल्द से जल्द किया जाए, हटाया जाए। और उसके बाद उन्होंने जो जानकारी दी कि वो दरभंगा में वो जगह को खाली कराया गया है। और उन्होंने साफ साफ सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि उस जगह पे जहां पर भी सार्वजनिक जगह बिकी जा रही है उन्हीं ही इजाजत दी जाएगी जो लाइसेंस लेते हैं। जो गैर लाइसेंसी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वजह से दोनों फैसला अगर आप देखें बिहार सरकार की तरफ से जो लिया गया है, दोनों फैसला मानवीय लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर अब मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। ये देखना दिलचस्प होगा, कई बार हम लोग सड़कों पे गुजरते हैं तो ऐसे जगहों पे वो बिक्री होती है जो जिससे लोगों का सरकार प्रतिदिन रहता है और वो उस जगह से किसी तरीके से नाक दबा के निकलते हैं। तो ये लोगों के लिए भी बहुत राहत की बात है। और बिहार में कई जगहों बिल्कुल, और संभवतः लोगों की ही मांग पर इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है जिसकी जानकारी विजय सिन्हा की तरफ से दी जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने आरोप को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और मुकदमे का सामना करने की बात उनकी तरफ से कही गई। जनवरी में कोर्ट ने यह कहा कि रेलवे की नौकरियों का उपयोग जमीन की सौदेबाजी के लिए किया गया जो एक आपराधिक साजिश है। जज ने सार्वजनिक रोजगार का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने के पर्याप्त प्रारंभिक सबूत पाए। इस पूरे मामले में हालांकि मीसा भारती ने यह जरूर कहा कि चूंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है कि कोर्ट उन्हें न्याय जरूर देगा। प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है, न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से अपने वादे को निभाया है और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं किस्त में 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई, जिससे जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं स्वरोजगार कर पाएंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी।
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की ये किश्त जो है वो महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए सीधे ट्रांसफर की गई और लाभान्वित होने वाली जो महिलाओं की संख्या है वो 25 लाख से ज्यादा है। 1,81,00,000 महिलाओं को राशि दे दी गई है। कुल जो आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं लगभग 1,99,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें शहरों में जो महिलाएं निवास करती हैं उसमें लगभग 18 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे ऑनलाइन के माध्यम से, जो समूह के इतर हैं, समूह में जो जुड़ी है उसके अलावा उनमें से लगभग 4 लाख को हम लोग राशि दे चुके हैं। बाकी का जांच का कार्य नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो हम लोग लगभग 15 मार्च तक कोशिश कर रहे हैं कि वो राशि भी उनको भी दे दी जाए। तो 15 मार्च से 20 मार्च तक हम लोग टेंटेटिव ले सकते हैं। हम लोग 1,99,00,000 महिलाओं को राशि दे देंगे, 10,000 रुपए जो पहला किस्त है। उसके बाद सरकार ने अगली जो किस्तें दी जानी है, जो आगे की योजना का पूरा रूपरेखा वो भी कैबिनेट से पास हो गया है। 20,000 रुपया, फिर 40,000, फिर 80,000 और फिर लास्ट में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए 60,000 रुपए की राशि तय की गई है। तो अप्रैल के पहले सप्ताह से, चूंकि हम लोग अभी सभी का लाइवलीहुड मैपिंग करा रहे हैं कि इन्होंने 10,000 रुपए से क्या रोजगार शुरू किया और अगर अभी तक नहीं किया तो वो अगले 1 महीना में वो कर लें, तो हम लोग अप्रैल के पहले सप्ताह से ये प्रयास शुरू करेंगे कि उन महिलाओं को अगली जो राशि दी जानी है उनके डिपेंडिंग ऑन द किस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो राशि भी हम लोग उनको उपलब्ध कराना शुरू करेंगे। आईएएस अधिकारी नीलेश देवड़ा के चार्टर्ड प्लेन की सवारी पर सियासत गर्मा गई है। बीते दिनों विधानसभा में आरजेडी के विधायक राहुल शर्मा ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद इस पर खूब राजनीति हो रही है। पिछले साल बिहार में एक बड़े आईएएस अधिकारी नीलेश देवड़ा ने चार्टर्ड प्लेन से परिवार के साथ यात्रा की थी, जिसे लेकर आरजेडी ने सवाल खड़े किए कि बिहार जैसे गरीब राज्य में आखिर कैसे कोई अधिकारी चार्टर्ड प्लेन चला सकता है, उसके पास इतने पैसे कहां से आए या उसका भुगतान किसने किया। इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि सीएम और आईएएस अधिकारी नीलेश देवड़ा उस प्लेन में विभागीय काम से गए। जब विमान खाली लौट रहा था तो नीलेश देवड़ा अपने परिवार के साथ लौट आए, इसमें कौन सा पाप हो गया। अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी के नेता नीलेश देवड़ा के बहाने दलितों को निशाना बना रहे हैं। जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस, लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है उनको भी पता करिए, उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो। 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के वे प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश सेरा टारगेट हो रहे हैं? क्या नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब से हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैकलिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे तो आरा से बड़ी खबर आ रही है। यूपी की डांसर से गैंग रेप का आरोप लगा है। करनामेपुर थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। गैंग रेप के बाद मारपीट भी डांसर के साथ की गई। पुलिस ने आरा के 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो यूपी की ये डांसर जो अपने प्रोग्राम को खत्म कर लौट रही थी, इसे बहला फुसलाकर कुछ लोग अपने साथ ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए। हालांकि इस मामले में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। यादव, लक्ष्मण यादव एवं जितेंद्र यादव के द्वारा उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई, जिसका 15 तारीख को सुबह में थाने पे उसकी सूचना मिली। उसके पश्चात प्राथमिकी दर्ज की गई। बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां एक गांव में 8 वर्षीय बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने की घटना पर एसपी ने खुद घटनास्थल का
जांच किया, निरीक्षण किया और वहां पर उनकी मौजूदगी नजर आई। पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए दिखे। आरोपी मोहम्मद सनी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। एसपी ने संबंधित थाने को तुरंत आरोप पत्र न्यायालय को सौंपने के निर्देश भी दिए ताकि स्पीडी ट्रायल कर जल्द से जल्द ऐसे आरोपी को सजा दिलाई जा सके। शेखपुरा के अरेरी थाना क्षेत्र में जो दुष्कर्म की घटना घटी है, इस पर एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सजा दिलाने के लिए आरोप पत्र तैयार कर ली जा रही है। एसपी ने निर्देशित भी किया है किसी भी स्थिति में आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। में आते ही मेरे द्वारा जो है एसडीपीओ राकेश कुमार के नेतृत्व में एक अविलंब टीम गठित करके और मामले की जांच करने और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अविलंब जो है आदेश दिया गया। सपोर्ट के माध्यम से अभियुक्त को कौवाकोल थाना अंतर्गत उसके मामा के घर से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया। आरोपी की गिरफ्तारी 24 घंटा के अंदर हो चुका है, जिसके कारण आरोपी को सजा दिलाने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अब बात देश दुनिया की खबर की, तो राजधानी दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया, जिसमें एआई एक्सपो का भी आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत करीब 1.4 अरब लोगों की बदौलत कृत्रिम मेधा में अग्रणी है। पीएम ने यह भी कहा कि ये शिखर सम्मेलन एआई के विभिन्न पहलुओं पर वैश्विक चर्चा को बढ़ावा देगा और मानव केंद्रित प्रगति के लिए एआई का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 16 से 20 फरवरी तक आयोजित इस एआई एक्सपो में करीब 65 देश शामिल हो रहे हैं। 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स की मौजूदगी यहाँ है। देश और दुनिया के कई बड़े दिग्गज एआई इम्पैक्ट समिट का हिस्सा हैं। तो एआई समिट में इस बार तकनीक और परंपरा दोनों का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ एआई के जरिए गीता के उपदेश को नए अंदाज में पेश किया गया और इस खास डिजिटल सेटअप को जियो ने तैयार किया है। इस सेटअप में आधुनिक तकनीक की मदद से गीता के संदेश और उपदेश को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया गया, जिससे लोग उसे सुन और समझ दोनों पाए। और अब बात खेल जगत की, तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत पर देश भर में जश्न मनाया गया। वहीं पाकिस्तान में अपने ही प्लेयर के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। कहीं टीवी तोड़ दी गई तो कहीं पाकिस्तानी टीम के प्लेयर को वहां के लोगों ने और पूर्व क्रिकेटरों ने जमकर खरी खोटी सुनाई, जमकर कोसा। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने इस हार को पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास का सबसे बुरा दौर बताया।